like a Hellcat. सो पार्ट 5 में हम देखते हैं कि जुंगी डायरेक्ट जीवू के ऊपर जा गिरती है। फिर जब जैसी वो अपना फेस ऊपर करती है तो उसका सर जीवू की नोज पे लगता है। देन वो जीवू को पीछे धक्का दे के वहाँ से हटती है, जिस वजह से जीवू बहुत बुरी तरह पीछे जाके गिरता है। वो अपनी नोज चेक करता है जिससे खून बह रहा था, मगर वो इससे शॉक नहीं होता। पर जब जैसी उसने अपनी लिमिटेड एडिशन वॉच चेक की जो कि टूट चुकी थी, तो ये देख जीवू बहुत ज़ोर से जुंगी पर चिल्लाता है। नेक्स्ट सीन में हम इन दोनों को बाहर देखते हैं, जहाँ जीवू जुंगी पर चिल्ला रहा था उसकी वॉच के टूट जाने की वजह से। तो इस पर वो कहती है कि ठीक है, तुम इसके पैसे मेरे $2000 से काट लेना। तो ये सुन जीवू पूछता है कि तुम्हें पता भी है कि ये वॉच कितने की है? यानी ये पूरे $1,00,000 की है, जिसे तुम कोरिया से खरीद भी नहीं सकती क्योंकि ये सिर्फ US में मिलती है। तो ये सुन जुंगी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसे अभी तक अपने $50,000 का दुख था जो उसकी एजेंसी लेडी लेकर भाग गई, पर अब वो यहाँ गलती से पूरे $1,00,000 की वॉच तोड़ चुकी है। जीवू बोलता है कि या तो तुम मुझे इसके पैसे दो या फिर रिपेयरिंग के पैसे दो। तो ये सुन जुंगी रिपेयरिंग के पैसे देने के लिए मान जाती है और जीवू से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करके उसको $8,000 लेने के लिए मनवाती है कि मैं तुम्हें बस इतने ही दे सकती हूँ, वो भी किस्तों में। और ऐसा करो मेरे $2,000 भी काट लो, फिर बस $6,000 देने बचेंगे। तो ये सुन जीवू मान जाता है, पर कुछ शर्तों पर, कि तुम मेरी कॉल्स का हैंड टू हैंड आंसर दोगी और जब जब मैं तुम्हें बुलाऊंगा तुम अपने सभी काम छोड़ के मेरे पास आओगी। जुंगी बोलती है कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो इस पर जीवू जुंगी को उसका नंबर दिखाते हुए बोलता है कि अगर तुम भागी तो मैं पुलिस में तुम्हारा नंबर देकर तुम्हारी रिपोर्ट करवा दूंगा। तो ये सुन जुंगी कुछ नहीं बोलती और फिर बाहर आकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करने लगती है एंड अपने लेग पर बहुत ज़ोर ज़ोर से मारती है कि आखिर मुझे क्या ज़रूरत थी उसके ऊपर गिरने की। यानी मैं यहाँ अपने पैसे लेने आई थी, मगर उल्टा मेरे ऊपर ही कर्ज बढ़ गया। इसलिए जुंगी को यहाँ खुद पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वो उदास होकर रोड पे चलने लगती है और फिर एक लड़की को कॉफ़ी पीता देख बोलती है कि मैंने कभी ऐसी एक्सपेंसिव कॉफ़ी नहीं पी। और फिर जब वो बस में आती है तो उसका बस रिचार्ज ख़त्म हो चुका था, जिस वजह से उसे बस से भी उतरना पड़ता है। एंड देन वो बस स्टॉप पे बैठकर एक बार फिर खुद के हालातों पर हंसने लगती है। नेक्स्ट सीन में हम जीवू को देखते हैं जो कि वापस होटल रूम आकर अपनी मॉम को कॉल करता है और उनसे पूछता है कि क्या आपको भी ये बात पता थी कि ग्रैंडपा मेरे लिए कर्जे का घर छोड़ कर गए हैं? जिस पर वो कहती हैं कि हाँ। तो ये सुन जीवू गुस्सा करने लगता है, मगर वो कॉल कट कर देती हैं और फिर एक दूसरी पेन ड्राइव देखकर कुछ सोचने लगती हैं। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है मिस्टर गांव के लॉयर जीवू की मॉम को बताते हैं कि जीवू के ग्रैंडपा उसके लिए बहुत कुछ छोड़ के गए हैं, मगर वो पहले चाहते थे कि जीवू सुधर जाए और पैसों की अहमियत को समझे। जिन बातों को याद कर जीवू की मॉम बोलती है कि मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम एक ना एक दिन सक्सेसफुल इंसान बन के ही रहोगे। नेक्स्ट सीन में जीवू जो कि सो रहा था कि तभी उसको फिर से अपना पास्ट दिखने लगता है, जिसमें वो देखता है कि वो जंगल में हर जगह येजी के भाई को ढूंढ रहा है कि तभी उसे एक स्वैम डियर दिखी और फिर उसने येजी के भाई को मरा हुआ देखा। तो ये देख जीवू चौंक के उठता है और फिर जल्दी से अपनी फोबिया मेडिसिन खाकर नीचे बैठकर काफ़ी बुरी तरह डरने लगता है। नेक्स्ट डे हमें जुंगी को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा थकी हुई थी, क्योंकि बस के पैसे नहीं होने की वजह से उसको पैदल घर आना पड़ा। इसलिए किम योंग जुंगी से साथ में डिनर करने के लिए बोलता है, मगर वो मना कर देती है क्योंकि उसका कुछ भी खाने पीने का मन नहीं। और फिर जब किम योंग के जाने के बाद उसकी नज़र एक एनवलप पे पड़ी तो वो देखती है कि किम योंग उसके लिए कुछ पैसे छोड़ के गया है ताकि वो कुछ दिन उनका यूज़ कर सके। तो ये देख जुंगी खुश हो जाती है और फिर बोलती है कि कम से कम मेरे पास एक अच्छा दोस्त तो है जो हमेशा मेरी फिक्र करता है। और वहीं जीवू जो कि होटल में था कि तभी उसे पता चलता है कि उसके सभी क्रेडिट कार्ड्स एक्सपायर हो चुके हैं। यानी अब जीवू के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं, इसलिए वो चिल्लाता हुआ अपनी मॉम के घर आता है, ये कहते हुए कि आखिर ये सब हो क्या रहा है।
जहां वो देखता है कि उसके डैड ऑलरेडी बैठे हुए हैं, क्योंकि अब उनके पास भी कुछ नहीं, इसलिए वो जबरदस्ती यहाँ रहने आ गए, जिन्हें जीवू की मॉम भगाने की बहुत कोशिश करती भी है मगर वो जाते नहीं। जीवू यहाँ अपने पैसे खत्म हो जाने की वजह से बहुत ही ज्यादा गुस्से में था और अपनी मॉम से कुछ पैसे मांगता है, मगर वो बोलती है कि अब तुम्हारे पास तुम्हारे ग्रैंडपा का घर है तो तुम होटल में क्यों रुके हो। तो इस पर जीवू कुछ नहीं बोलता और फिर गुस्से में बहुत ज़्यादा चिल्लाने के बाद वहाँ से चला जाता है और फिर वापस ग्रैंडपा के घर आकर वहाँ के सभी सामान को देखता है जो कि सब ओल्ड फैशनेबल था। फिर जब वो नीचे आया तो हर जगह बुक्स ही बुक्स थी। जीवू को याद आता है कि ग्रैंडपा इस घर को अपना खजाना बोल रहे थे, इसलिए जीवू वहाँ रखी हर बुक को चेक करने लगता है कि कहीं इन बुक में खजाना या फिर खजाने की की तो नहीं। मगर पूरे दिन सभी बुक्स को चेक करने के बाद भी उसे बुक्स में से कुछ नहीं मिलता, इसलिए जीवू यहाँ काफ़ी ज़्यादा उदास होता है। नेक्स्ट सीन में हम जुंगी को देखते हैं जो कि अपना पैक किया हुआ सामान वापस से बाहर निकाल रही थी और फिर एक वाइट ड्रेस को देख बोलती है कि अगर मैं फ्रांस जाती तो इसे मैं फ्रांस के फर्स्ट डे पहनती। और फिर जीवू की सभी बातों को याद करते हुए उस पर गुस्सा करने लगती है। और वहीं दूसरी तरफ येजी वर्क प्लेस पर काम कम बल्कि सेल्फी ज़्यादा ले रही थी, तो ये देख किम योंग उससे इरिटेट होता है, मगर फिर जुंगी को मैसेज कर पूछता है कि तुम आज रात साथ में डिनर करने आ रही हो ना। तो इस पर जब जैसी जुंगी ने मना किया तो वो उससे बोलता है कि प्लीज़ आ जाओ क्योंकि मुझे तुमसे कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करनी है। तो ये सुन जुंगी आने के लिए मान जाती है। आज किम योंग का इरादा जुंगी से अपनी लव फीलिंग कन्फेस करने का है, इसलिए वो यहाँ जुंगी से मिलने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होता है। नेक्स्ट सीन में हमें इन सभी की मीटिंग दिखाई जाती है जिसमें ये सभी डिस्कस करते हैं कि हम एक कॉकटेल इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जिसमें बड़े से बड़े बारटेंडर को बुलाया जाएगा और साथ ही मीडिया को भी। मगर जब बात आती है पेपर्स बांट कर कस्टमर्स को इवेंट में बुलाने की, तो इस पर जी ह्योक ये काम येजी और किम योंग को दे देता है। एक लेडी बताती है कि पर टोटल पेपर्स 1000 हैं, ये दोनों कैसे इस सबको हैंडल करेंगे। तो इस पर जी ह्योक किम योंग को देखते हुए पूछता है कि तुम ये कर लोगे ना। तो इस पर किम योंग बोलता है कि हाँ सर, बहुत अच्छे से। मगर येजी ऐसा करने से साफ मना करती है पर उसकी कोई भी बात नहीं सुनता। नेक्स्ट सीन में जुंगी पुलिस स्टेशन से उदास होकर बाहर आती है क्योंकि पुलिस वालों ने ये बोलकर उसकी मदद करने से साफ मना कर दिया कि आपने जो भी पैसे एजेंसी लेडी को दिए उसका आपके पास कोई भी प्रूफ नहीं। इसलिए जुंगी उदास होकर चर्च आके बहुत ही ज़्यादा प्रेयर करने लगती है कि प्लीज़ गॉड मुझे मेरे पैसे वापस दिलवा दो और उस एजेंसी लेडी को पकड़वा दो। कि तभी जुंगी के पास जीवू की मॉम आकर बैठती हैं और जुंगी से उसकी प्रॉब्लम के बारे में पूछती हैं। तो इस पर वो बताती है कि गॉड मुझसे नाराज़ हैं, इसलिए मुझे पनिश कर रहे हैं क्योंकि मैंने यहाँ से एक अंडा चुराया था, यानी मैं तो बस 1-2 अंडे चुरा रही थी पर आपके बेटे यानी एक पर्सन ने मुझे वो सारे दे दिए। तो ये सुन जीवू की मॉम हंसकर कहती हैं कि वो एग्स ही तो थे, गॉड तुम्हें माफ़ कर देंगे। मगर जुंगी बताती है कि सिर्फ ये ही नहीं बल्कि मैंने अपने दोस्त की मॉम के घर से आए हुए कॉर्न्स बेचे और यहाँ तक कि रोड पे मिली साइकिल को अपना बना लिया बिना उसके ऑनर को ढूंढे और फिर एक डिलीवरी मैन का हेलमेट भी चुराया। तो ये सुन जीवू की मॉम बोलती हैं कि कोई नहीं, गॉड तुम्हारे इन सभी गुनाहों को माफ़ करेंगे। पर जब जुंगी ने बताया कि इन सब के अलावा मैंने अपनी मॉम की सारी सेविंग्स भी चुराई, तो ये सुन वो हैरान रह जाती हैं। जुंगी बोलती है कि शायद गॉड मुझे मेरे इस गुनाह के लिए कभी माफ़ नहीं करेंगे। मगर जीवू की मॉम जुंगी को समझाती हैं कि हम सब गॉड के बच्चे हैं, इसलिए वो हमें हमारी सभी गलतियों के लिए माफ़ कर देते हैं, तुम टेंशन मत लो। तो ये सुन जुंगी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और जीवू की मॉम को हक कर लेती है। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी प्लीज़ पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक एंड कमेंट भी कर दीजिएगा। फिर जब वो बाहर आती है तो वहाँ डार्ट्स गेम खेला जा रहा था। एक लेडी जुंगी से भी उसे खेलने के लिए बोलती है मगर वो कहती है कि मेरा लक अच्छा नहीं, पर वो लेडी तब भी जुंगी को आगे कर देती हैं। फिर जब जैसी जुंगी ने पूरे फोकस के साथ
डार्ट फेंका तो वो एग ट्रे जीत गई और फिर बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगी कि शायद गॉड अब मुझसे राज़ी हो गए हैं। एंड देन वापस घर आकर खुशी खुशी उन एग से लंच रेडी करती है कि तभी इसी बीच उसे अपनी मॉम की याद भी आती है कि वो कैसे उसे कुकिंग सिखाती थी और बहुत ही ज़्यादा प्यार भी करती थी। इसलिए जुंगी के यहाँ आंखों में आंसू तक आ जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम किम योंग को देखते हैं जो कि जुंगी के साथ डिनर पर जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा खुश था, मगर जब जैसे वो भागकर अपने पैर से लिफ्ट रोकता है तो वो देखता है कि लिफ्ट के अंदर उसके बॉस यानी जी ह्यूक हैं। तो ये देख किम योंग की सांस गले में ही अटकी रह जाती है, इसलिए वो जी ह्यूक के साथ बहुत मुश्किल से खड़ा हो पाता है। फिर जब जैसे जी ह्यूक लिफ्ट से बाहर निकला तो तब जाकर किम योंग को सांस आई, क्योंकि उसे अपने बॉस यानी जी ह्यूक से बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। बाहर जी ह्यूक से जीवू मिलने आता है क्योंकि उसे अपने भाई से कुछ पैसे चाहिए थे, जो कि जब जैसी किम योंग को देखता है तो हैरानी से पूछता है कि तुम मेरे भाई के साथ कैसे। मगर किम योंग बिना जीवू की बात का जवाब दिए जी ह्यूक को बाय बोलकर वहां से चला जाता है और फिर जल्दी से बाहर आकर जुंगी को अपने साथ ले जाने लगता है, जो कि उसका वेट कर रही थी ताकि जीवू उसे ना देख पाए। पर ऐसा करने का कोई फ़ायदा नहीं होता, यानी जीवू जुंगी को किम योंग के साथ देख चुका था और सुन लेता है कि ये दोनों डिनर करने जा रहे हैं। इसलिए वो भी अपने भाई से साथ में डिनर करने के लिए बोलता है और उसे ज़बरदस्ती खींचकर अपने साथ ले जाता है। जुंगी और किम योंग एक रेस्टोरेंट में आकर बैठते हैं, जहां इन दोनों का पीछा करते करते जीवू भी अपने भाई के साथ आ जाता है। किम योंग जो कि जुंगी के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश था कि तभी अपने बॉस जी ह्यूक को देख वो खड़ा हो जाता है। जीवू बोलता है कि वाओ कितना अच्छा रेस्टोरेंट है ना, मगर पूरा फिल है, काश कोई हमें अपने साथ बिठा ले। तो ये सुन जुंगी भी जीवू को देखकर हैरान रह जाती है। जी ह्यूक अपने भाई से दूसरे रेस्टोरेंट चलने के लिए बोलता है, मगर जीवू मानता नहीं और किम योंग से पूछता है कि क्या हम आप दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये सुन जुंगी इशारों में किम योंग से मना करती है, बट अब क्योंकि जीवू के साथ उसका बॉस है इसलिए वो मना नहीं कर पाता और उन दोनों को अपने साथ बैठने की परमिशन दे देता है। तो ये सुन जीवू बहुत ही ज़्यादा खुश था और बैठते हुए जुंगी को आंख मारता है, जिसकी ये हरकत देख जुंगी हैरान थी और बोलती है कि आखिर इसकी प्रॉब्लम क्या है। जीवू खुद को उन दोनों के सामने इंट्रोड्यूस करता है और कुछ भी ऑर्डर करने के लिए बोलता है, ये कहकर कि आज का बिल मेरे भाई पे करेंगे। जिस बात को मानने से किम योंग मना करता है, पर जी ह्यूक कहता है कि कोई नहीं, मैं पे कर दूंगा। जुंगी जी ह्यूक के सामने खुद को इंट्रोड्यूस करती है और बताती है कि मैं किम योंग की गर्लफ्रेंड हूँ। तो ये सुन जीवू शांत रह जाता है और गुस्से से उन दोनों को देखने लगता है, क्योंकि उसका पूरा मूड खराब हो चुका था। मगर किम योंग ये बात जानकर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। ये चारों साथ में ड्रिंक करते हैं, जहां जीवू किम योंग को ड्रिंक देता है और फिर जब जुंगी को देने वाला होता है, मगर किम योंग साफ मना कर देता है, ये बोलकर कि मेरी गर्लफ्रेंड ड्रिंक नहीं करती। और फिर अपने हाथ से जुंगी को खाना खिलाने वाला होता है, मगर तभी जीवू जोर से चिल्लाकर उन दोनों को ऐसा करने से रोक देता है और फिर बाद में जुंगी को देख देख के शर्माता है। फिर जब थोड़ी बहुत देर के बाद जुंगी वॉशरूम से बाहर आती है कि तभी वो देखती है कि जीवू भी वहीं खड़ा हुआ है। जीवू बोलता है कि उस लड़की का बॉयफ्रेंड कैसे हो सकता है जो किसिंग के टाइम अपनी आईज क्लोज कर लेती हो, इसलिए मैं मान ही नहीं सकता कि वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। जुंगी बोलती है कि भला मैंने कब आईज क्लोज की, वो तो शायद उस टाइम मेरी आंख में कुछ चला गया था। मगर जीवू यकीन नहीं करता और बोलता है कि झूठ मत बोलो, मुझे पता है कि वो तुम्हारी फर्स्ट किस थी। और क्या मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड को बता दूं कि हम दोनों के बीच इतनी डीप किस हो चुकी है कि तुमने बहुत देर तक अपनी आईज क्लोज रखी थी। तो इस पर जुंगी चिढ़कर बोलती है कि हाँ जाओ बता दो, वैसे भी वो मेरा रियल बॉयफ्रेंड नहीं जो मैं तुमसे और तुम्हारी बातों से डरूं। तो ये सुन तब जाकर जीवू को सांस आती है, यानी अब जाकर वो पहले जैसा खुश होता है और पूछता है कि तो फिर कौन है तुम्हारा बॉयफ्रेंड। तो इस पर जुंगी बोलती है कि कोई नहीं, यानी मेरे पास इन सभी फालतू चीज़ों के लिए टाइम नहीं। जीवू कहता है तो फिर पक्का तुम किसी को लाइक करती होंगी। मगर जुंगी इस बात को भी मानने से साफ मना करके वहाँ से जाने लगती है। तो तब जीवू उससे बोलता है कि मैं तुम्हें कॉल करूँगा, उसका हैंड टू हैंड आंसर दे देना, वरना याद है ना कि क्या होगा।
जिस पर जुंगी बोलती है कि पर तुमने मुझे कॉल की ही कब। तो ये सुन वो हंसकर बोलता है कि अच्छा इसका मतलब तुम अभी तक मेरी कॉल के आने का वेट कर रही थी, नॉट बैड। और फिर खुशी खुशी जुंगी के पीछे जाता है। नेक्स्ट सीन में किम योंग और जुंगी साथ में बैठे होते हैं, जहाँ किम योंग जुंगी को जीवू से दूर रहने की एडवाइस दे रहा होता है, क्योंकि उसे जीवू बिल्कुल भी पसंद नहीं, बल्कि वो उसे पूरा एक गैंगस्टर की तरह लगता है। मगर जुंगी बताती है कि मैं ऑलरेडी इन्वॉल्व हो चुकी हूँ, यानी जब मैं उससे अपने पैसे लेने गई थी तो तब मैंने गलती से उसकी $1,00,000 की वॉच तोड़ दी थी, जिसकी रिपेयरिंग के अब मुझे पैसे देने होंगे। तो ये सुन किम योंग बहुत बुरी तरह हैरान था और बोलता है कि वो इतना रिच होकर तुमसे पैसे क्यों मांग रहा है, यानी वो खुद भी उसे ठीक करवा सकता है। मगर जुंगी टॉपिक चेंज कर देती है और पूछती है कि वैसे आज तुम मुझे कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट बताने वाले थे। तो ये सुन किम योंग शांत हो जाता है, क्योंकि उसे आज जुंगी से अपनी लव फीलिंग कन्फेस करनी है। तो अब क्या किम योंग जुंगी को अपनी लव फीलिंग्स बता पाएगा, ये हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। और बस फिर इसी के साथ पार्ट 5 यहीं पर एंड हो जाता है।